सोचो भाई, रात के अंधेरे में तुम ऊपर आसमान की तरफ देखते हो और चांद गायब है। उसकी जगह एक जायंट गोल्डन प्लैनेट पूरा स्काई घेर के बैठा है, इतना बड़ा कि आंखों को यकीन ही नहीं होता। सैटर्न अपनी शाइनिंग रिंग्स के साथ इतना पास कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और छू लो, और यहीं से अर्थ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सैटर्न का साइज मून से हजारों गुना बड़ा है। और जैसे ही वो मून की जगह सेटल होता है, अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस पूरी तरह हिल जाती है। सबसे पहले ओशंस रिएक्ट करते हैं। टाइड्स इतनी मैसिव हो जाती हैं कि रोज सुनामी जैसे वेव्स उठने लगती हैं। कोस्टल सिटीज धीरे धीरे मैप से गायब होने लगती हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि बचना कैसे है। फिर आता है असली शॉक। अर्थ का रोटेशन स्लो होने लगता है। दिन लंबे और रात और ज्यादा डार्क और क्रीपी हो जाती है। नींद, टाइम और बॉडी का नेचुरल सिस्टम सब कंफ्यूज हो जाता है। और भाई, सैटर्न के रिंग्स जो नॉर्मली सिर्फ फोटोज में सुंदर लगते हैं, अब रात के स्काई में इतने क्लियर दिखेंगे कि पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए रुक जाएगी। लेकिन वही रिंग्स अर्थ के लिए एक साइलेंट डेंजर बन जाएंगे, क्योंकि उनमें मौजूद छोटे छोटे स्पेस रॉक्स कभी कभी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मीटियोर शावर्स रोज का सीन बन सकते हैं। सैटेलाइट्स क्रैश होने लगेंगे, इंटरनेट और जीपीएस फेल, पूरी दुनिया केओस में चली जाएगी। और सबसे स्कैरी बात, अगर सैटर्न ज्यादा पास आ गया तो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स तक डिस्टर्ब हो सकते हैं। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। लोग बोलेंगे, क्या अर्थ टूट सकती है? जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि नॉर्मल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका होगा। और यहीं पे एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये तुम्हें एक्सट्रीम लग रहा है तो मेरा पहले वाला वीडियो व्हाट इफ मून वाज रिप्लेस्ड बाय मार्स और जुपिटर जरूर देखना। वहां भी ग्रेविटी और डिस्ट्रक्शन का और ज्यादा डेंजरस वर्जन दिखेगा। और अभी रुकना मत भाई, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में नेपट्यून आने वाला है, जो सैटर्न से भी ज्यादा ठंडा, डार्क और मिस्टीरियस है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। अब सोचो भाई, सैटर्न का शॉक झेलने के बाद जब लोग थोड़ा संभल भी नहीं पाए थे, तब एक और इम्पॉसिबल चीज होती है। मून की जगह नेपट्यून आ जाता है, एक डीप ब्लू, ठंडा और बिल्कुल साइलेंट आइस जायंट, जो रात के स्काई में किसी एलियन आंख की तरह अर्थ को घूर रहा होता है। और जैसे ही नेपट्यून सेटल होता है, अर्थ का टेम्परेचर स्लोली गिरना शुरू हो जाता है। हवा में अजीब सी ठंडक आ जाती है। ओशंस के ऊपर मिस्ट जमने लगती है, क्योंकि नेपट्यून सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वो एक फ्रीजिंग मॉन्स्टर है। उसकी ग्रेविटी मून से कई गुना ज्यादा है, जिसका असर सीधा अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम पर पड़ता है। टाइड्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन इस बार वेव्स सिर्फ बड़ी नहीं होती, बल्कि आइस कोल्ड और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और सबसे स्कैरी बात, नेपट्यून की वजह से अर्थ का एक्सियल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, मतलब सीजन्स का पूरा सिस्टम कोलैप्स। कहीं परमानेंट विंटर, कहीं एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, और कहीं ऐसी विंड्स चलती हैं जो बिल्डिंग्स को पेपर की तरह उड़ा देती हैं। रात और ज्यादा लंबी और दिन कम हो जाते हैं। लोग सनलाइट के लिए तरसने लगते हैं, क्रॉप्स फेल होने लगते हैं, एनिमल्स माइग्रेट करते करते एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, साइंटिस्ट्स एक और हॉरिफाइंग ट्रूथ डिस्कवर करते हैं। नेपट्यून के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर स्लोली स्ट्रिप होने लगती है। सैटेलाइट्स एक एक करके फेल, कम्युनिकेशन टोटली ब्लैकआउट, और दुनिया फिर से स्टोन एज जैसी बनने लगती है। और भाई, यहीं पे असली क्वेश्चन आता है, क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ अंडरग्राउंड सिटीज में, आर्टिफिशियल हीट और लाइट के सहारे, क्योंकि सरफेस पर रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। और अगर तुम्हें लगता है ये सब साइंस फिक्शन है, तो याद रखना, ग्रेविटी और डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो पूरा प्लैनेट का फेट बदल सकता है। और अब डिसीजन तुम्हारा है भाई। अगर तुम्हें ऐसे डार्क, माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनेरियोस पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूछने वाले हैं, क्या अर्थ किसी भी हालत में सर्वाइव कर सकती है या नहीं।